तो इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं। इसके 2 गुण हमने आपको बताए थे। पहला बताया था कि अभाज्य संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 5, 6 या 8 नहीं हो सकता। दूसरा बताया था हमने कि अभाज्य संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। अब तीसरा परीक्षण और बता रहे हैं, ये बिल्कुल सटीक परीक्षण है, इससे हम पता कर लेंगे कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो तीसरा देखेंगे नंबर 3 और इसको याद रखेंगे। इसके कुछ हम उदाहरण भी आप लोगों को बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। तो 3 में आप याद रखेंगे, यदि ए मान लीजिए, हमने कोई भी संख्या मान लीजिए, ए एक संख्या है, एक संख्या है। अब इसका पता करना ए अभाज्य है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में तो आप याद रखिएगा सेकंड पार्ट में आप याद रखिए एक चीज़ पता करेंगे, यदि ए कोई संख्या दी गई है तो पता करना है कि ये अभाज्य है या नहीं है। तो पहले तो हम वही टेस्ट करेंगे, इकाई का अंक 0, 2, 4, 5, 6, 8 ना हो। दूसरा, इनके अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित ना हो। अब तीसरी बात हम करते हैं, अगर इसका पता करना, बाकी जो प्रॉपर्टीज बची वो क्या है, हम क्या करेंगे कि एक संख्या ले लेंगे n², n ले लेंगे एक संख्या, और ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग a से बड़ा हो, जिसका वर्ग a से बड़ा हो। तब यदि n से छोटे या n के बराबर वाली संख्याओं से a विभाजित न हो, विभाजित न हो, तो a एक अभाज्य संख्या होगी। अब इसका जरा विस्तार से मतलब समझ लेंगे। हम एक ऐसी संख्या निकालेंगे, संख्या का पता करेंगे n का। जैसे मान लीजिए कोई संख्या में 23 दी गई है, तो 23 जो है वो 5 के वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, 5 के वर्ग से छोटी है ना, 5 के वर्ग से यानी 25 से छोटा है 23। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 से छोटी जितनी संख्याएं उनसे हम 23 को भाग करके देखेंगे। अगर उससे भाग नहीं होती, जैसे 1 से भाग करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। अगर इनमें से किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही तो हम कह देंगे कि वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसके उदाहरण जरा सा आप देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बताने, देखिए उदाहरण देखेंगे एक एक करके। उदाहरण नंबर 1 देख लीजिए पहले। चलिए एक एक करके थोड़ा विस्तार से बता दें, फिर आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। 10 तथा 20 के बीच अभाज्य संख्याएं बताओ। संख्याएं बताओ। अब देखिए, इसका हमें पता करने का तरीका आप लोगों को सीखना, कैसे हम लोग इसका पता करेंगे। देखिए, 10 और 20 के बीच की सभी संख्याएं लिख लो। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 10 के बाद एक तो 11 आती है, एक 12 आती है, एक 13, एक 14, एक 15, एक 16, 17, 18 और एक 19। इतनी संख्याएं। हमने बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में 2 हो, 2 का मतलब इसके अंत में इकाई का अंक 2 है, ये अभाज्य नहीं हो सकती।
4 हो, इसमें इकाइकांक 4 है, अभाज्य नहीं हो सकती। इसमें इकाइकांक 5 है, अभाज्य नहीं हो सकती। इकाइकांक इसमें 6 है 16 में, ये भी अभाज्य नहीं हो सकती। और इसमें इकाइकांक है क्या 8, ये भी अभाज्य नहीं हो सकती। यानी पहले हम उन संख्याओं को काट देंगे जिनमें इकाई का अंक 2, 4, 5, 6 और 8 होते। देखिए इसका 2 था, हमने काट दिया। इसका भी 2, 4 था, इसे काट दिया। इसका 5 था, इसका काट दिया। 6 वाले को काट दिया और 8 वाले को काट दिया। अब हमारे पास जो संख्याएं बची वो कितनी, कौन कौन सी बची? वो बची हमारे पास, एक तो बची 11, एक बची 13, एक बची आपकी 17 और एक बची आपकी 19। अब इनका दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे। दूसरा टेस्ट हमने क्या बताया था आपको कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित न हो। देखो इनके अंकों का योग करो, 11 के अंकों का योग करेंगे, 1 और 1 2, 2 को 3 से भाग नहीं कर सकते। 13 में 3 को और 1 को जोड़ेंगे, 4 हो गए, 4 को 3 से भाग नहीं कर सकते। 17 को देखेंगे, 17 को 7 और 1 8, इसे भी 3 से भाग नहीं कर सकते। 19 को देखिए क्या हुआ, 9 और 1 10, 3 से भाग नहीं कर सकते। ठीक, ये हमने इतना पता कर लिया। अब हमने 2 परीक्षण कर लिया, अब तीसरे परीक्षण की तरफ आते हैं। ध्यान से देखिए तीसरा टेस्ट कैसे करेंगे। हम एक ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग इन सभी संख्याओं से बड़ा हो, लगभग बराबर, बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, जस्ट बड़ा हो। तो देखिए 4 का वर्ग 16 होता तो 16 तो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। 5 का वर्ग 25 होता तो हम केवल 5 ले लेंगे। यहाँ पर 5 का वर्ग क्या है 25 होता है, तो 25 जो है वो इससे भी छोटा है, इससे भी 25 जो है इससे बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। 5 के आगे कितने नंबर आते हैं, 1 को तो छोड़ देंगे, 2, 3, 4 और 5। इन संख्याओं से हम इनको भाग करके देखेंगे। अब भाग करने का तरीका जरा सा समझ लेंगे क्या है। 2 वाला परीक्षण हमने कर लिया, 2 से भाग देने की जरूरत नहीं होती, 3 से भी भाग देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 3 वाला परीक्षण हम कर चुके हैं। जो 2 से भाग नहीं हो सकता उसे 4 से भी भाग नहीं कर सकते, 4 वाला परीक्षण भी फेल हो जाता और 5 वाला परीक्षण भी फेल हो जाता। वो 5 वाला परीक्षण भी हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि 5 वाले अंक को हमने काट दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वैसे भी आप देखेंगे 2 से इसे भाग नहीं कर सकते, 2 से इसे भाग नहीं कर सकते, इसे नहीं कर सकते, इसे नहीं कर सकते, 3 से भी किसी को भाग नहीं कर सकते, 4 से भी किसी को भाग नहीं कर सकते, 5 से भी नहीं कर सकते। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य हो गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, 10 तथा 20 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई उसको बराबर करके लिख देंगे। एक तो हो गई 11, 13, 17 और एक 19। ठीक है, अब प्रश्न यह 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 10 और 20 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तब आप लिखेंगे 11, 13, 17 और 19। दूसरा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी है, फिर उसका आंसर होगा 4। 1, 2, 3, 4। 10 और 20 के बीच 4 अभाज्य संख्या है। फिर से प्रश्न को समझ लेंगे। एक प्रश्न तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 10 और 20 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो उनके नाम बताने पड़ेंगे। एक 11 बताना, एक 13, एक 17, एक 19। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो फिर इनकी संख्या बतानी पड़ेगी कितनी है, 1, 2, 3, 4, फिर 4 आंसर इसका हो जाएगा। तो ये मैंने एक उदाहरण बताया। दूसरा देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया है 20 तथा 30 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको करने का तरीका देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे करेंगे। चलो पहले 20 से 30 तक की संख्याओं को लिख लो, 20 को छोड़ दो, एक लिखो 21, एक लिखो 22, फिर 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28 और एक 29। ये आपकी संख्या हमने लिख दी। अब मैंने क्या बताया था, जिन संख्याओं के अंत में 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2 हो वो अभाज्य नहीं हो सकती। इसमें इकाई का अंक 2 है, इसे काट देंगे, अभाज्य नहीं हो सकती। जिस संख्या में इकाई का अंक 4 हो वो अभाज्य नहीं हो सकती।
जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो वो अभाज्य नहीं हो सकती। जिस संख्या में इकाई का अंक 6 हो वो अभाज्य नहीं हो सकती। जिस संख्या में इकाई का अंक 8 हो वो अभाज्य नहीं हो सकती। तो पहला टेस्ट हमने यहाँ पर कर लिया। अब दूसरा टेस्ट देखेंगे। फिर से हमने संख्याओं को लिखा, देखो 21 फिर 23, जो बची वो लिख दिया हमने, 27 और 29। क्लियर। अब हम देखेंगे इनके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए इसके अंकों का एक 2 + 1 = 3 आ रहा। 3 को 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 3 और 2 5, 5 को 3 से भाग नहीं कर सकते। यहाँ देखेंगे 7, 2 + 7 = 9 आ गया। तो 9 को 3 × 9 भाग कर सकते हैं, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तीसरा 9 और 2 11, ये 3 से विभाजित नहीं हो रही। तो हमारे पास अब कौन कौन सी संख्याएं बची? एक तो बचा 23, एक बचा 29। अब हम ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसका वर्ग इन संख्याओं से बड़ा हो। ठीक है, जैसे 5 × 5 = 25, 29 से छोटा है। 6 × 6 = 36, तो 6 का जो वर्ग है वो इससे बड़ा है। अब 6 से छोटी जितनी संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 1 को तो छोड़ देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनमें भी कुछ संख्याओं को छोड़ेंगे। 2 से भाग नहीं करना हमें, 3 से भाग नहीं करना हमें, 4 से भाग नहीं करना हमें, 5 से भाग नहीं करना हमें, और 6 से भी ज़रूरत नहीं है, चूँकि 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं करना तो 6 से भी नहीं होगा, इसे भी छोड़ देंगे भाई। अब हमारे पास कोई संख्या नहीं बची। इसका मतलब किसी भी संख्या से भाग करने की ज़रूरत हमें नहीं बची है ना, क्योंकि सभी संख्या है ना, क्योंकि 2 से वो संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है। 3 से वो होगी जिनका योग 3 से विभाजित हो। 4 से वो होगी जो 2 से विभाजित हो रही, वो 4 से हो सकते, नहीं तो नहीं होगी। 5 से वो होगी जिनके अंत में 5 हो। 6 से वो होगी जो 2 से भी हो, 3 से भी हो, वो पहले आ चुका है। तो अब इनमें कोई संदेह नहीं रहा कि इनको हमें आगे करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम कह देंगे सीधे सीधे क्या कि 21, 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई? ये बन गई आपकी बच्चों, एक तो बन गई 23 और एक बन गया 29। अब यहाँ प्रश्न को 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। कैसे? पहला पूछा जाएगा 20 और 30 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको आंसर लिखना होगा 23, 29। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 20 और 30 के बाद कितनी अभाज्य संख्याएं, तब इसका आंसर लिखेंगे 2, कि 20 और 30 के बीच केवल 2 अभाज्य संख्याएं हैं। चलो इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें कहा गया 30 और 40 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं, तो इसका पता करने का तरीका भी देख लीजिए। मैं पहले आपको सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं यहाँ पर। क्या करेंगे बताओ बच्चों? पहले हम 30 से 40 तक के सभी अंक लिख दें। 30 भी चाहे लिख सकते हो। चलो मैंने लिख दिया 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और ये लिखा आपका 38, 39 और 40। अब हमने क्या बताया था? जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्याएं क्या नहीं हो सकती? अभाज्य नहीं हो सकती। तो एक तो इसमें इकाई का अंक 0, ये नहीं हो सकती। इसमें इकाई का अंक 2 है, ये नहीं हो सकती। इसमें इकाई का अंक 4 है, ये नहीं हो सकती। इसमें इकाई का अंक 5 है, ये नहीं हो सकती। इसमें इकाई का अंक 6 है, ये भी नहीं हो सकती। इसमें इकाई का अंक 8 है, ये भी नहीं हो सकती। और इसमें इकाई का अंक 0 है, ये भी नहीं हो सकती। पहला परीक्षण हमने कर लिया कि ये संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। अब दूसरी तरफ आते हैं, संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित ना हो। तो देखिए यहाँ 3 और एक 4, 3 से भाग नहीं कर सकते। यहाँ 3 + 3 33, 33 को यहाँ पर 3 + 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 को 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। आगे आ जाइए, 37 को देखेंगे, 3 और 7 10, 10 को 3 से भाग नहीं कर सकते, इसलिए ये हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। फिर अगला परीक्षण करेंगे। 39 को देखिए, 9 और 3, 3 + 9 = क्या होता है? 12। 12 को फिर से जोड़ दें तो ये 3 आ गया। 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। राइट, 3 ही कम 3 हो जाएगा। अब हमारे पास कितनी संख्याएं बची? हमारे पास बची आप 31 और
37। कितनी बची? 31 और 37 दो संख्याएं हमारे पास बची हैं। और इन सब का जो योग है वो देखिए 6 छंग 36 होते हैं भाई। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे कि ऐसी संख्या लेंगे जिनका वर्ग इनसे बड़ा हो, तो 6 छंग 36 ना हो करके 7 का वर्ग ले लेंगे। 7 का वर्ग 49 होता है, ठीक है। अब इसे किससे भाग करके देखेंगे? 7 से छोटी सभी संख्याओं से भाग करेंगे, 1 को छोड़कर। 2 से भाग करेंगे, इसको ना ये भाग होगा ना इसे होगा। 3 से ना इसे भाग कर सकते हैं ना इसको। 4 से ना इसे भाग कर सकते हैं ना इसको। 5 से ना इसे भाग कर सकते हैं ना इसको। 6 से ना इसे भाग कर सकते हैं ना इसको। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 चौक 28 नहीं कर सकते। 7 पंजे 35 इसे भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसका हम फाइनली कह देंगे क्या आता है? 40, 30 तथा 40 के बीच, 30 तथा 40 के बीच अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्या हो गई भाई? सीधा सीधा लिख देंगे 31 और 37, यानी कुल 2 संख्याएं हैं 30 और 40 के बीच। अब अगला देखिएगा, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी प्रकार से हम फिर लेकर आए। इसमें कहा 40 तथा 50 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं? तो जैसे अभी लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिख लेते हैं। 40 से 50 तक के सभी नंबर लिख लीजिए। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। तो फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। जिनमें इकाई का अंक 0 हो वो संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। तो इसमें इकाई का अंक 0, इसमें इकाई का अंक 0, ये काट दिए हमने, अभाज्य नहीं होंगी। जिसमें इकाई का अंक 2 हो 42, जिसमें इकाई का अंक 4 हो, जिसमें इकाई का अंक 5 हो, जिसमें इकाई का अंक 6 हो, जिसमें इकाई का अंक 8 हो। तो इतनी संख्याओं को हमने अलग कर दिया कि ये संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। दूसरा क्या देखेंगे? इनके अंकों का योग करके देखेंगे 3 से विभाजित ना हो। 41 को देखें, 4 और 1 5, 3 से भाग नहीं कर सकते। 4 और 3 7, 3 से भाग नहीं कर सकते। 4 और 7 11, 3 से भाग नहीं कर सकते। यहाँ देखेंगे 49, 9 और 4 13, 3 से भाग नहीं कर सकते। तब हम इन संख्या को एक तरफ लिख लेंगे। अब देखिए कौन कौन सी बची हमारे पास? 41, 43 और 47 और 49। इन सब का जो वर्ग है वो 7 के वर्ग से छोटा है, या 7 के वर्ग के बराबर या छोटा है। बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? 1 से पहले 2 से भाग करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से ना 2 से ये भाग होगी, ना ये ना ये ना ये। 3 से करेंगे, ना इसे भाग कर सकते हैं, ना इसको ना इसको ना इसको। 4 से भी ना इसे भाग कर सकते हैं, ना इसको ना इसको ना इसको। ना 5 से किसी संख्या को भाग कर सकते हैं, ना 6 से कर सकते हैं। लेकिन 7 से हम कर सकते हैं। किसको? 7 से। 7 7 49, इसलिए ये भी आपकी क्या होगी? अभाज्य संख्या हो जाए, अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 7 7 49 होते हैं। फिर कौन कौन सी बची भाई? केवल आपके पास बची 41, 43 और 47। तो क्या लिख देंगे लास्ट में आप? 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है 41, 43 और 47। ठीक है। अगर ये पूछें कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप लिखेंगे 40 और 50 के बीच कुल 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अब चलिए अगले प्रश्न में 50 से 60 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या, इनका पता कर लेते हैं। तो देखिए सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। हमने लिखा पहले ये 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। अभी तो हम आपको लिख करके बता रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपकी प्रैक्टिस में हो जाएंगे तो तुरंत आप कैच कर लेंगे कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी नहीं है। अब क्या करें भाई? कौन सी अभाज्य संख्या नहीं होगी? जिनमें इकाई का अंक 0 है, तो इकाई का अंक 0 यहाँ है और एक यहाँ इन्हें काट दिया हमने। और कौन सी होंगी? जिनमें इकाई का अंक 2 है, 52 नहीं होगी। जिनमें इकाई का अंक 4 है, 54 नहीं होगी। जिनमें इकाई का अंक 5 है, 55 नहीं होगी। जिनमें इकाई का अंक 6 है, 56 नहीं होगी। जिनमें इकाई का अंक 8 है, 58 नहीं होगी। तो कितने नंबर कट गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आपने काट दिए।
अब आपके पास नंबर बचे कितने जरा देख लीजिए, उनका अंकों का योग करेंगे। अब क्या करेंगे हम, जैसे 51 बचा, 51 को अगर हम अंकों में जोड़ें तो 5 + 1 = 6 आ गया, और 6 को 3 दूनी 6, 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये संख्या भी अभाज्य नहीं होगी। यहाँ देखिए 5 और 3 8, 8 को 3 से भाग नहीं कर सकते, इसलिए अभाज्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसे आगे टेस्ट करेंगे, राइट। यहाँ आ जाइए, 5 को और 7 को अगर हम जोड़ दें, 57 है ना, तो 12 आ गया। 12 को फिर जोड़ दो, या फिर 3 चौक 12 भी कर सकते हैं, है ना, 3 चौक 12 भी कर सकते हैं। 3 से विभाजित हो रहा 12, तो अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया, इसलिए 57 भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 59 को ले लें, इनको जोड़ें, 5 × 9 = 14, 14 को हम 3 से भाग नहीं कर सकते, तो इनको अलग से फिर टेस्ट करेंगे। कौन कौन सी संख्याएं हमारे पास बची, देखिए ये कट गया, 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 2 संख्याएं बची हैं। कौन कौन सी बची बच्चों, एक तो हमारे पास बची 53, और एक बची बेटा कितने, 53 बची एक तो, और दूसरी बची हमारे पास 59। अब देख लेते हैं तीसरा टेस्ट करेंगे इस पर हम, कि ये इसको कैसे टेस्ट करें कि वेदर दीज नंबर्स आर प्राइम और नॉट, ये संख्याएं आपकी अभाज्य हैं या नहीं है। देखिए, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग इनसे बड़ा हो, तो 7 × 7 = 49, तो 49 से तो ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, 8 × 8 = 64, 8 ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, 8, ठीक। 8 का वर्ग 64 होता, तो 8 से छोटी जितनी संख्याएं हैं उन सबसे इनको डिवाइड करके हम देखेंगे। तो हमें 5 तक तो 6 तक किसी संख्या से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं रहती, 6 से ऊपर वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। तो इसे 7 से डिवाइड करो, 7 × 7 = 49, इसे 7 × 8 = 56, ना ये डिवाइड हो रहा 7 से, ना ये हो रहा, 8 से भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो कौन सी हुई, अतः 53, 59 अभाज्य है। कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो केवल 2 संख्याएं हैं 50 और 60 के बीच में अभाज्य, वो है 53 और 59। अब अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अब हमें देखिए अगले प्रश्न में पता करना है कि 60 और 70 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। ये अगला प्रश्न देख लेंगे आप, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए वही काम कर लेंगे भाई, 60 से लेके और 70 तक लिखते हुए चले जाए। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये 70, ठीक। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, वो संख्या जिनमें इकाई-अंक 0 है वो अभाज्य नहीं हो सकती, तो ये अभाज्य नहीं है। जिनमें इकाई-अंक 2 है यानी 62 अभाज्य नहीं होगी। जिनमें इकाई-अंक 64 है, 4 है, वो अभाज्य नहीं हो सकती यानी 64। जिनमें इकाई-अंक 5 है वो अभाज्य नहीं हो सकती यानी 65। जिनमें इकाई-अंक 6 है वो अभाज्य नहीं हो सकती यानी 66। जिनमें इकाई-अंक 68 है वो 8 है यानी 68, ये भी अभाज्य नहीं हो सकती। तो पहला परीक्षण हमारे हो गया कौन सा, कितनी संख्या हमने निकाल दी, 1 2 3 4 5 6 7, गिन लेंगे 7 संख्याओं को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब करते हैं इनके अंकों का योग, 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। दूसरा टेस्ट, 6 और 1 7 को 3 से भाग नहीं कर सकते, यहीं छोड़ देंगे। यहाँ 6 + 3 देखो, यहाँ 6 + 3 = 9, 9 को 3 से भाग कर सकते हैं, 3 × 3 = 9, इसलिए ये संख्या भी अभाज्य नहीं हो सकती, इसे भी हमने काट दिया। यहाँ ये 67, 6 7 13, 13 को 3 से भाग नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ देखेंगे 9 6 15 यानी 6 + 9 = 15, 15 को हम 3 से 3 पंजे 15 होते हैं, या फिर इनको जोड़ लें एक बार, 1 और 5 6, 6 को 3 से भाग कर सकते हैं, तो 6 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या भी अभाज्य नहीं हो सकती। अब हमारे पास जो संख्याएं बची उनको हम एक तरफ लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक तो 61 बची और एक बचा 67 बची, बच्चों देखो है बेटा, ये 67 बची। अब देखेंगे किसका वर्ग इनसे छोटा है। अगर हम 8 ले लें, 8 × 8 = 64, तो 64 तो इससे छोटा है, इसलिए हम 9 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 9 का वर्ग इससे छोटा है भाई बच्चों। अगला परीक्षण कर रहे हैं, तो अब हम इसे क्या करें, इन्हें 2 अंकों से भाग करके देखेंगे। मैंने बताया था 6 तक तो भाग करते नहीं किसी अंक से, अगर ऊपर वाले टेस्ट हमने क्वालिफाई कर लिए हैं,
तो सिर्फ क्या करेंगे, हम इसे 2 अंकों से भाग करके देखेंगे, 7 से और 9 से। केवल 7 से भाग करें, 7 नम 63 होते हैं, 7 अट्ठे 56 होते हैं, इसे भाग नहीं कर सकते। इसे 7 नम 63, 7 ढाई 70 होते हैं, इसे भी भाग नहीं कर सकते। 9 से देख लीजिए, 9 सत्ते 63 होते हैं, इसलिए ये इसके अंतर्गत नहीं आता। ये 9 अट्ठे 72 होते हैं, ये भी नहीं आता। तो किसी भी 9 से छोटी किसी भी संख्या से ना इसे भाग कर सकते हैं ना इसे भाग कर सकते हैं। अतः ये दोनों अभाज्य संख्या हो गई। अतः अभाज्य संख्या कौन कौन सी हुई? ये हो गया आपके बच्चों 61 और 67। तो ये कुल मिला के 60 और 70 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हुई। उन संख्याओं का नाम है 60 और 61 और 67, यानी केवल 2 संख्याएं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया 70 और 80 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं। तो करने का बिल्कुल सेम तरीका है आपका। क्या करें, पहले आप संख्याओं को लिख लीजिए, कौन कौन सी संख्याएं 70 और 80 के बीच वो लिख लो। 70 लिखो, 71 लिखो, 72 लिखो और 73 भी लिख लो। ये 74 लिखो बेटा, और ये आपका 75 भी लिख डालो, 76 और ये आपका 77 देखिए, और ये आपका 78। कितना आसान लिखने का तरीका। 78 के बाद 79 और ये फिर 80। बस अब दूसरे स्टेप पर आ जाए। लिखने के बाद क्या, हमें वो संख्या पता करनी जिनमें इकाई-अंक 0 से काट दीजिए। ये अभाज्य हो नहीं सकती। 70 को काट दिया, 80 को काट दिया। जिसमें इकाई-अंक 2 है वो अभाज्य नहीं होगी, तो 72 में इकाई-अंक 2 है, काट दिया। जिसमें इकाई-अंक 4 है वो नहीं हो सकती, यानी 74 को काट दिया। जिसमें इकाई-अंक 5 है यानी 75 को काट दिया। जिसमें इकाई-अंक 6 है यानी 76 को काट दिया। जिसमें इकाई-अंक 8 है यानी 78 को भी हमने काट दिया। अब हमारे पास बचे दूसरा टेस्ट। जो संख्याएं बची हैं उनके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। 71, 7 और 1 8, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। 73, 7 और 3 10, 3 3 9 विभाजित नहीं हो रहा है। 77, 7 और 7 14 नहीं विभाजित हो रहा है। 9 7 16, 16 को भी 3 से भाग नहीं कर सकते। तो फिर अब हम अगला टेस्ट अप्लाई करेंगे। कौन सा? 71 लिख लो। और बेटा ये आपने 73 लिखा और ये आपने 77 लिखा और बेटा आपने ये 79 भी लिखा। अब देखेंगे कि एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग जो है वो इन सबसे बड़ा हो। तो देखिए 9 9 81, 9 ले लेते हैं भाई। 81 इन सबसे बड़ा है, यानी 9 का जो वर्ग है वो सबसे बड़ा है। तो फिर क्या करेंगे, मैंने बताया था 6 तक तो भाग करने की जरूरत रहती नहीं। तो 6 से अगली कौन कौन सी संख्याएं? 7 8 और 9। 8 से भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल 7 से 9 से भाग करके देख लो। अगर कोई संख्या किससे, या तो किससे भाग करके देखेंगे हम इन संख्याओं को, या तो 7 से भाग कर लो या 8 से या 9 से। तो 8 से हम करते नहीं, ठीक है, चूँकि वो पहले टेस्ट में आ जाती है। तो 7 से भाग करके देखेंगे पहले। 7 ढाई 70, 71 आ रहा, नहीं हो सकती। 7 ढाई 70, इसे करेंगे तो 7 ही कम 7 और 7 ही कम 7, ये 7 से विभाजित हो गई। ये 7 से, क्योंकि इसका मतलब है 7 गुणा 11, ठीक है, इसलिए ये संख्या जो है आपकी अभाज्य नहीं हो सकती। 7 से इसे करके देख लेते हैं। 7 11 7 77 होते हैं और बचा आपका 2, इसे भी नहीं हो सकती। फिर 9 से करके देखते हैं। अब 9 8 72 नहीं है, 9 8 72 ये नहीं हो रही, 9 8 72 ये भी नहीं हो रही, ठीक है। तो अब जो अभाज्य संख्याएं बची, सिर्फ कौन कौन सी बची? जो बच गई शेष वो अभाज्य संख्याएं हो गई। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी बची भाई बच्चों? एक तो हो गई आपकी 71, एक हो गई आपकी 73 और एक हो गई आपकी 79। यानी 70 और 80 के बीच जो अभाज्य संख्याएं कुल 3 हैं वो है 71, 73 और 79। ये आपको याद रखना। चलिए 2 सवाल और कराते हैं, जरा सा देखें। चलिए अब देख लेते हैं 80 और 90 के बीच भी इसी प्रकार से करेंगे। 80 और 90 के बीच वाला भी जरा ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल सेम लिख लेंगे भाई। 80 लिखा, 81 लिखा, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और ये 89 और ये 90। फिर वही फार्मूला अप्लाई करें भाई। जिनके में इकाई का अंक 0 है उन्हें काट दीजिए, जिनमें इकाई का अंक 2 है उसे काट दीजिए, जिनमें इकाई का अंक 4 है उसे काट दीजिए, जिसमें 5 है उसे काट दीजिए, जिसमें 6 है उसे काट दीजिए, जिसमें 8 है उसे काट दीजिए। 7 अंक आपके कट गए, ठीक है। 11 में से 7 कट गए। अब कितने बचे आपके पास देख लेते हैं। 81 को जोड़िए, 8
प्लस 1 बराबर 9। 9 को 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 8 और 3 11, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, इसे भाग नहीं कर सकते। यहाँ देखिए 87 है तो 8 प्लस 7 यानी 15, 15 3 पंजे 15 होते हैं, 3 से भाग हो रहा है इसको भी, इसलिए ये भी नहीं होगी। 9 8 17 है ना, ये वो 3 से भाग नहीं कर सकते, 3 6 18 होते हैं। तो जो बाकी संख्याएं लिखी बची वो लिख लेंगे हम। कौन कौन सी बची? एक तो बची आपकी 83, ये सब 83 बची, और इसके बाद 89। अब इसका वर्ग किससे छोटा है? 10 के वर्ग से ये संख्याएं सभी छोटी हैं, यानी 100 से छोटी हैं। तो हम किस किस से भाग करके देखेंगे? एक तो 7 से भाग करके देख लीजिए, एक आप 8 को छोड़ देंगे, 9 से भाग करके देख लीजिए। बस 2 संख्याओं से भाग करके आपको देखना होगा, कहीं इनसे तो नहीं कट रही है। 7 से भाग करें इसे तो 11, 7 से होगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7, बचा आपका 6, तो ये नहीं कट रही है। यहाँ 7 से भाग करिए, 7 एकम 7 बचा 19, 7 दूनी 14 बचा 5, नहीं कट रही। 9 से देख लीजिए, 9 में 81 होते हैं, 9 ढाई 90 होते हैं, इनमें से कोई भी संख्या इन दोनों से नहीं कट रही है, तो फिर अभाज्य संख्याएं कुल मिला के हम लिख देंगे अभाज्य संख्याएं 80 और 90 के बीच जो अभाज्य संख्याएं आपकी वो है आपकी 83 और 89, यानी कुल मिला के 2 संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं 80 और 90 के बीच। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, लास्ट यानी अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 90 और 100 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या है उनको लिखना भाई। तो यहाँ पे लिखा हमने 90 जैसे बताया था, 90 का मतलब 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100 है ना। तो क्या करेंगे अभाज्य संख्या के लिए? जिनके अंत में इकाई का अंक 0 है उसे काट देंगे, इसे काट दिया, इसे भी काट दिया हमने, ठीक। उसके बाद देखेंगे जिनमें इकाई का अंक 2 यानी 92 को काट दिया, जिसमें इकाई का अंक 4 यानी 94 को काट दिया, जिसमें इकाई का अंक 5 यानी 95 को काट दिया, जिसमें इकाई का अंक 6 यानी 96 को काट दिया, जिसमें इकाई का अंक 8 यानी 98 को काट दिया। अब देखेंगे अंकों का योग। 91 में अगर अंकों का योग करें 9 और 1 10 होता है, तो 10 3 तिया 9 नहीं काट सकते। यहाँ 93 देखिए भाई, 93 में 3 9 प्लस 3 यानी 12 होता है, 12 3 चौक 12 हो जाते हैं, यानी 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुई। इसके बाद देखेंगे 9 7 16, 16 को 3 से भाग नहीं कर सकते, 3 6 18 होते हैं। 9 और 9 हैं 11, क्या 9 और 9 18, 18 को भी 3 9 9 18, हाँ देखिए 9 प्लस 9 बराबर 18, 3 6 18 होते हैं, इसलिए 3 से भाग हो गया, ये भी अभाज्य संख्या हमारे पास नहीं हो सकती। कौन कौन सी संख्याएं बची अब उनको हम लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास 91 बचा, ये भी कट गया, ये भी, ये सब कटे चले आएंगे। 97 हमारे पास बच रहा है, और इन सब का जो योग है वो 10 के वर्ग से कम है। किसके वर्ग से? यानी 100 से छोटी है संख्या, इसलिए हम इनको भाग करके देख लेते हैं। एक तो 7 से भाग करके देख लें और एक 9 से भाग करके देख लें भाई। 7 से 7 एकम 7, 91 को देखिएगा, 7 एकम 7, 7 से भाग हो सकता है 91 को। देखो 7 से 91 को भाग करके देख लीजिए, कर लेते हैं। 7 एकम 7, क्या बचा 2 है ना, और यहाँ बचा उतार लिया 1, और 7 तिया तो 21, तो क्या आ गया भाई 21, यानी इसका मतलब इसे हम 7 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं हुई, ठीक है। इसे देखिए भाग करके 7 से 7 एकम 7 बचा 2, 27 नहीं कर सकते। 9 से भाग करके देख लो भाई, 9 एकम 9 है ना, 9 ढाई 90, 11 99, तो ये भी नहीं हो सकती। तो कुल मिला के जो अभाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या बराबर कुल मिला के 97 हुई। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न ये है कि 90 से 100 के बीच केवल एक अभाज्य संख्या है, वो कौन सी है? वो 97 है, 97 है, ना ही 90 है, ना 91 है, ना 92 है, ठीक है, और ना ही 93 है, ठीक है, ना ही 94 है, ना ही 95 है, ना ही 96 है, केवल 97 है, ना ही 99 है। तो 90 से 100 के बीच केवल एक अभाज्य संख्या, उसका नाम है 97। चले आज हमने लेकर के 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या निकालना आपको बताया। कल के वीडियो में फिर इसके आगे की स्टडी करेंगे। ध्यान से सभी वीडियो को देखते रहिएगा।